जब सीईओ आरव मल्होत्रा अपनी कंपनी जा रहा होता है तभी रास्ते में वो बस एक पल के लिए खिड़की से बाहर एक लड़की को देख लेता है, लेकिन अगले ही सेकंड एक आंटी उसकी गाड़ी के सामने आकर गिर जाती है और ड्रामा शुरू कर लेती है और जिद करने लगती है कि जब तक आरव पैसे नहीं देगा वो यहाँ से नहीं हटेंगे। आरव झुंझलाकर जेब से 10,000 रुपए निकालता है ताकि मामला वहीं खत्म हो जाए। तभी वही लड़की अचानक सामने आती है और आरव के हाथ से पैसे छीन लेती है। लड़की तुरंत पहचान जाती है कि ये आंटी एक्सीडेंट का नाटक कर रही है। वो आंटी को अपना मोबाइल दिखाती है जिसमें उसने पूरा फर्जी एक्सीडेंट रिकॉर्ड कर रखा होता है। वीडियो देखते ही आंटी के होश उड़ जाते हैं और वो बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाती है। लड़की पैसे वापस आरव को देती है और कहती है कि आगे से आंखें खोलकर चला करो, हर किसी को पैसे देकर हीरो मत बनो वरना लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते रहेंगे। बेवकूफ शब्द सुनते ही आरव का मूड खराब हो जाता है। लड़की उसे चिढ़ाने के लिए एक शरारती सा फेस बनाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन आरव को क्या पता था कि यही लड़की उसकी वही शादी वाली पत्नी है जिससे उसने आज तक मिलने की भी जरूरत नहीं समझी। असल में 1 महीने पहले लड़की काव्या शर्मा की दादी बहुत बीमार पड़ गई थी। इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए काव्या मजबूरी में 30 लाख के शगुन पर आरव से शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन शादी वाले दिन आरव बारात लेकर ही नहीं आया। आरव की दादी घबराकर उसे फोन करती है मगर आरव साफ मना कर देता है। उसे लगता है कि काव्या सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही है और वो ऐसी लड़की से कभी शादी नहीं करेगी। इतना ही नहीं, वो काव्या को नीचा दिखाने के लिए अपने असिस्टेंट से कुछ मेल मॉडल्स बुलवा लेता है और काव्या से कहता है कि इनमें से किसी को चुन लो। ये सब देखकर काव्या टूट जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन आरव की दादी काव्या को बहुत पसंद करती है। दादी पहले ही दोनों की शादी रजिस्टर करा चुकी होती है और सबके सामने काव्या को अपनी पोती बहू मान लेती है। दादी काव्या से कहती है कि अगर कभी कोई परेशानी आए तो दादी उसके साथ है। काव्या भावुक होकर दादी को धन्यवाद देती है। 1 महीने बाद काव्या मेहनत करके रॉयल डिजाइन इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन पूरा कर लेती है। साथ ही अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा की कंपनी में इंटरव्यू क्लियर कर लेती है। दोनों अब एक ही कंपनी में काम करने लगती है। काव्या को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये कंपनी आरव मल्होत्रा की ही है। जिस दिन काव्या ज्वाइन करने जाती है उसी दिन आरव कंपनी का इंस्पेक्शन करने आता है। रास्ते में वो फिर से काव्या को देखता है, लेकिन दोनों पहले कभी आमने सामने नहीं मिले होते, इसलिए आरव पहचान नहीं पाता। तभी वही नकली एक्सीडेंट वाली घटना दोबारा होती है और इस बार भी काव्या ही आरव की मदद करती है। पैसे लौटाकर वो फिर से आरव को बेवकूफ कहकर चिढ़ाती है और चली जाती है। ऑफिस पहुंचते ही मैनेजर अनाउंस करता है कि कंपनी के नए मालिक आरव मल्होत्रा आज ऑफिस आएंगे और किसी एक डिजाइनर को बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी देंगे। काव्या बस इतना सोचती है कि उसका पति भी मल्होत्रा सरनेम का है, लेकिन इतनी बड़ी इत्तेफाक कैसे हो सकती है। लेकिन जब आरव ऑफिस में एंटर करता है तो काव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वही आदमी जिसे उसने सड़क पर बेवकूफ कहा था वही कंपनी का मालिक निकलता है। घबराकर काव्या अपना चेहरा हाथ से ढक लेती है और दुआ करने लगती है कि आरव उसे पहचाने नहीं, लेकिन उल्टा आरव को उस पर और शक हो जाता है। आईडी कार्ड देखकर वो काव्या का नाम ले लेता है और उसे हाथ हटाने को कहता है। काव्या बहाना बना देती है कि उसके चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हैं और वो किसी को डराना नहीं चाहती। काफी नाटक के बाद आखिरकार काव्या हाथ हटाकर आरव को हेलो कहती है। आरव उसी वक्त उसे बड़े प्रोजेक्ट की लीड डिजाइनर बना देता है। काव्या खुश होने की बजाय डर जाती है। उसे लगता है कि अब उसका बुरा वक्त शुरू होगा और सच में आरव उसे उसी दिन 10 डिजाइन तैयार करने का ऑर्डर दे देता है और कहता है कि जब तक काम पूरा नहीं होगा वो घर नहीं जा सकती। सब लोग ऑफिस छोड़ देते हैं, लेकिन काव्या हार नहीं मानती। रात 10 बजे तक काम करती रहती है। आरव जब बाहर निकलता है और उसे अब भी काम करते देखता है तो उसके अंदर काव्या के लिए सम्मान पैदा हो जाता है। वो सोचता है कि ये लड़की उसकी उस शादी वाली पत्नी से कहीं बेहतर है। आरव को क्या पता था कि वो दोनों एक ही इंसान। अगले दिन आरव काव्या के डिजाइन से बहुत इंप्रेस होता है और उसे एक और बड़ा प्रोजेक्ट सौंप देता है। इससे मैनेजर जल जाता है और काव्या को फंसाने की प्लानिंग करता है। वो काव्या को एक ऐसे क्लाइंट से मिलने भेज देता है जो बदनाम और गंदे इरादों वाला आदमी होता है। काव्या को सच्चाई नहीं पता।